हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको पार्किंग लॉट बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये बिजनेस की रिसर्च आपको कैसे करनी है, कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको इसमें रॉ मटेरियल्स इतने नहीं चाहिए होंगे, उसके बाद एरिया और मैन पावर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बिजनेस के अंदर, लाइसेंस आपको कौन से चाहिए होंगे, मशीन्स आपको यहाँ पर बेसिकली कोई नहीं चाहिए होगी, और क्या मार्केट स्ट्रेटजी होगी। पार्किंग लॉट बिजनेस क्या होता है, मतलब बहुत सारे ऐसी पब्लिक गैदरिंग वाली एरिया होती है जहाँ पर आजकल रोड्स पे जगह नहीं होती है कि आप अपने व्हीकल को पार्क कर सको। तो उसके लिए बड़ी बड़ी जगह बनाई जाती है स्पेशली, जहाँ पर आप स्पेशली सिर्फ कार और एक्टिवा या बाइक उनको पार्क करने के लिए स्पेशली जगह बनाई जाती है। तो इसका भी आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिसर्च आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप जो डिमांड और सप्लाई है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी सिटी में ही आप स्टार्ट करो। अब जैसे आप टूरिस्ट प्लेसेस ले लीजिए, जैसे कि आप उदयपुर ले लीजिए जो राजस्थान में है, उदयपुर जो बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट प्लेसेस के नाम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको जो कार जो आप लोगे, रेंट पे लोगे, आपकी खुद की जो होगी, वो आपको पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप वेकेशंस में जाते हो तो पूरा उदयपुर भरा हुआ होता है टूरिस्ट प्लेसेस से। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इसी को अपना एक बिजनेस बना दिया है। मतलब जहां जहां पे घूमने की जगह है उससे थोड़े थोड़े दूर वाली जगह पे उन्होंने बड़ी बड़ी जगह ले ली है और वहां पर स्पेशली पार्किंग के लिए उन्होंने रख ली है। तो यहाँ पर आप अपना अच्छा खासा बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो ऐसी सारी जगह, जैसे सापुतारा हो गया, तो वहां पर भी यही सिस्टम है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो वहां आपको अच्छी खासी डिमांड मिलेगी और उस हिसाब से आपको अच्छा खासा आप इसमें आप जो है सप्लाई कर सकते हो। प्राइस आपको कैसे सेट करना है वो आपको पता ही है कि मतलब जैसे जिस टाइप का एरिया होगा उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि प्राइस आपको कैसे लेना है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी और क्या थ्रेट है, तो ये सब भी आपको मालूम ही होगा। सपोज अगर आप एक बिजनेस ओपन करते हो, सपोज आप उदयपुर में ओपन करते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कब होगी, जब जब वेकेशंस होगा, ठीक है। और थ्रेट आपके लिए कब होगा, जब वेकेशंस नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम नॉर्मल पीपल आते हैं, अपने घर से आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ज्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली वेकेशंस में आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद वीकनेस भी आपकी यही है कि अगर अगर कभी समझ लीजिए जैसे कोरोना आ गया, मतलब समर वेकेशन और उस टाइम कोरोना आया, तो उस टाइम लोग नहीं आ पाए, तो वो आपके लिए एक थ्रेट बन गया। वो आपके लिए वीकनेस नहीं, पर वो आपके लिए एक थ्रेट बन गया कि आपका बिजनेस उससे बिगड़ गया। स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पर क्या होगी कि आप कौन से एरिया में अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो, मतलब कहाँ पे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, कहाँ पे आप वो जगह ले रहे हो कि आप वहां पर पार्किंग के लिए स्टार्ट कर सको। तो वो आपकी स्ट्रेंथ है कि यहाँ से हमारे ये जगह है, मतलब ये जगह हमारे से पास पड़ रही है, तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ होगी। तो ऐसे आपको स्वॉट एनालिसिस करना, आप जहाँ भी जगह लेते हो आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे आप बिजनेस रिसर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर पैरेलल पार्किंग होती है, परपेंडिकुलर पार्किंग होती है, एंगल्ड पार्किंग होती है और डबल पार्किंग होती है। ये सिर्फ जो पार्किंग होती है ना उसके अलग अलग टाइप्स है कि आप एक बार मतलब ऐसे टिल्ट करके भी आप जो गाड़ियां हैं उनको पार्क कर सकते हो। स्ट्रेट पार्किंग होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारे टाइप्स होते हैं। अब आप जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करो वहां पे किस हिसाब से, मतलब कौन सा टाइप आप चूज करोगे कि ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा व्हीकल आप पार्क करवा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पर एक टाइप चूज करना है, उसके बाद आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 14 लाख से 20
लाख रुपए तक। लेकिन अगर आपको कोई छोटी जगह लेनी हो तो आपको इतना लगेगा। अगर आपको बड़ी जगह लेनी है तो आपको 30 लाख से 50 लाख रुपीस लगेंगे, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो जगह शायद आप नहीं भी खरीद सको, क्योंकि जो लैंड की जो जो पैसे होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो शायद आप ज़मीन को खरीद ना सको। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आप लीज पे ले सकते हो। और यहाँ पर कौन कौन से जो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आपकी लगेगी, लाइसेंस कॉस्ट लगेगा, आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि वो जो जगह है उससे भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते हो। पेमेंट ऑफ सैलरीज, वहाँ पे वर्कर्स आपको रखने ही पड़ेंगे, और जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 14 से 20 लाख रुपए तक स्मॉल स्केल के लिए, और अगर आपको लार्ज स्केल मतलब आपको एक बड़ी जगह चाहिए तो 30 से 50 लाख तक का भी आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, और उससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है। ये आपकी जगह पे डिपेंड है कि आप कौन सी जगह मतलब कौन सी सिटी में आप देख रहे हो। अब सपोज अगर आप मुंबई में करते हो तो वो जो चीज़ आपको उदयपुर या गुजरात में जो चीज़ आपको 30 या 40 लाख में मिल रही है वो आपको मुंबई में 1 करोड़ प्लस रुपीस में मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई में कितना एक्सपेंसिव है और इन सारी जगह कितना एक्सपेंसिव। तो आप वो देख सकते हो कि इस मतलब जैसी सिटी होगी, जिस हिसाब से जगह होगी, उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा। अब आपके यहाँ टारगेटेड कस्टमर कौन होंगे? कमर्शियल एरिया, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, स्टेडियम, मॉल्स और पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस, ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर हैं। मतलब यहाँ पर आप अपना जो बिजनेस है उसको ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर होते हैं, पार्क होते हैं। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, उसके बाद इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज का आप यूज़ कर सकते हो जिनसे लोगों को पता चलेगा कि आप ये बिजनेस ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उनसे ऊपर आने के लिए आपको थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पर अगर बड़ा एरिया मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग होती है, तो आप बड़ा एरिया भी आप अपने अंडर में ले सकते हो। और मैन पावर यहाँ पर 9 से 15 लोग लिखे हैं। अगर आपको इससे कम में भी आपका काम हो जाता है तो इट्स ओके, तो यहाँ पर आप कम लोग ले सकते हो। लाइसेंसेस की बात करें तो बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये दो तो आपको चाहिए ही। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी लाइसेंसेस है, वो आपके कंट्री, स्टेट और सिटी, इन सब से भी डिफर करता है, क्योंकि सब जगह दूसरे लाइसेंस चाहिए। सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारी जगह की मतलब आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड की भी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग लाइसेंस चाहिए और इंडिया में कुछ और लाइसेंस चाहिए। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और ये चीज़ आप अगर आप बिजनेस ओपन करते हो तो ऑब्वियसली आपको मतलब अपने सीए या उन सब से आप पूछोगे, ठीक है। तो उनसे आप ये चीज़ कंसल्ट कर लेना कि आपको यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, क्योंकि सब जगह अलग अलग लाइसेंस इश्यू होते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 25% टू 30% का रिटर्न आपको इस बिजनेस के अंदर मिल सकता है। और आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे अलग होगा, क्योंकि सबका जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो अलग आता है, पेमेंट ऑफ सैलरी वो अलग होगी, मिसलिनियस एक्सपेंस अदर दूसरे होंगे, और अदर फैक्टर्स आप समझ लीजिए, जो भी आपके अदर फैक्टर्स होते मैटर करते, वो उनकी वजह से यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पर डिफरेंट आ सकता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 25% टू 30% तक का रिटर्न आपको इस बिजनेस के अंदर मिल सकता है। तो ये था पार्किंग लॉट बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही शानदार बिजनेस है और अच्छा खासा बिजनेस आपका इसमें चल सकता है अगर आप कॉन्स्टेंटली इस पे काम करते हो। तो हम ऐसे और भी बिजनेस लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेगा। और इफ़ आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें पर्सनली मेल भी कर सकते
कर सकते हो, या आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।